नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोली एंड रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम फलाहारी चिवड़ा बनाने जा रहे हैं, जो व्रत में भी खाया जा सकता है और रोजाना भी आप ऐसे बनाकर खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी बन जाता है घर में ही, आप बाहर जाकर खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए चालू करते हैं अपना फलाहारी चिवड़ा रेसिपी। आज हम उपवास के लिए चिवड़ा बनाने जा रहे हैं आलू से। तो मैंने 5 कच्चे आलू लिए हैं, इसका छिलका मैंने निकाल दिया है और पानी में मैंने रखा है। अभी एक आलू लेंगे और जो चिप्स हम बनाते हैं उसी से हम अभी चिप्स निकालेंगे आलू की। ये देखिए, ऐसे हमने इसके चिप्स निकाल दिए हैं। अभी इसको हम काटेंगे, ऐसे 2-3 ऐसे लेंगे, ये अलग रख देंगे। अभी ये देखिए, ऐसे 2-3 लेंगे और इसको अभी हम ऐसे काटेंगे। ऐसे बनाने से बहुत ही बढ़िया चिप्स निकल जाती है। ऐसी आप कद्दूकस करेंगे तो जो चिवड़ा है अपना वो अच्छे से नहीं बनेगा। ये देखिए, ये देखिए कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए, और अभी हम पानी में डालेंगे इसको। अभी और से मैंने 2-3 लिए हैं, इसको भी हम काटेंगे ऐसे। बहुत ही बढ़िया निकल जाते हैं ऐसे अब बनाएंगे तो। ये देखिए, इसको भी हमने ऐसे काट लिया है, पानी में डालेंगे। आप कद्दूकस करेंगे तो पूरा चूरा हो जाएगा। अपने जो चिवड़ा हम बना रहे हैं ना, वो चूरा जैसे चिवड़ा तैयार हो जाएगा। और से मैंने 2-3 लिए हैं। ये देखिए, ऐसे एक के ऊपर एक रखना है और काटना है। अभी इसको बहुत बढ़िया से निकल जाते हैं ऐसे काटने से, और अच्छे से बन भी जाते हैं। अपने जो चिवड़ा है ना, वो बहुत बढ़िया बन जाता है। ऐसे काटेंगे तो आप चूरा नहीं बनता है चिवड़े का। पानी में डालेंगे अभी। ये देखिए, इतने बढ़िया निकलते हैं इसे काटने से। ये देखिए, सभी को हम अभी काट लेंगे ऐसे। और ये देखिए, कितने बढ़िया से निकल गए अपने चिप्स। ये देखिए, और बनता भी अच्छा है इससे चिवड़ा। ये देखिए, आप कद्दूकस करेंगे तो पूरा चिवड़ा अपना चूरा चूरा बन जाएगा, अच्छे से बनेगा नहीं। सभी आलू को हमने काट लिया है चिप्स निकाल के। तो इसको अभी हम 2-3 पानी से धो देंगे। और ये देखिए हमने 2 पानी से अच्छे से इसको धो दिया है।
अभी इसको हम सुखाएंगे कपड़े के ऊपर डालकर। एक साफ सुथरा ऐसे कपड़ा लेंगे, इसके ऊपर डालेंगे हम। इसके ऊपर डाल देंगे ऐसे। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, पानी रहने से खस्ता नहीं बनेगा अपना चिवड़ा। देखिए ऐसे हमने डाल दिया है इसके ऊपर, कपड़े के ऊपर, और अच्छे से इसको पोंछेंगे अभी ऐसे। पानी को निकाल देंगे ऐसे पोंछकर। ये जो प्रोसेस है ये तो करना ही है आपको, इसको पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये खस्ता भी नहीं बनेगा और ज्यादा दिन टिकेगा भी नहीं अपना चिवड़ा। इससे अच्छे से इसको पोंछना है। ये जो प्रोसेस है ये आपको जरूर करना है। हल्के हाथ से पोंछिए, ज्यादा रगड़ रगड़ के मत पोंछिए, नहीं तो टूट जाएंगे। ये देखिए अच्छे से हमने इसको पोंछ लिया है, एक भी पानी नहीं अभी इसको। ये देखिए पूरा सूख गया पानी। ये देखिए, और ये रेसिपी है एक झटपट तैयार होने वाली है, सिर्फ तलने के लिए ही देर लगता है। ये देखिए अभी इसमें एक भी पानी नहीं है, पूरा सूख गया पानी, अरे पूरा सूखा सूखा हो गया है। देखिए ये देखिए, अभी इसको हम निकाल देंगे, एक थाली में हम निकाल देंगे अभी। ये देखिए ये देखिए आपके पास टाइम होगा तो आप इसको पंखे के नीचे भी सुखा सकते हो, लेकिन ऐसे पोंछने से जल्दी तैयार हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको पोंछ लिया है अभी कपड़े से। ये देखिए अभी पूरा खिला खिला हो गया है, एक भी पानी इसमें नहीं है। ये देखिए अभी इसको हम तलेंगे। अभी हम तलने के लिए तेल गरम करने के लिए रखा है, तेल गरम करेंगे पहले। अभी चेक करेंगे, गरम होने का है, थोड़ा सा ही गरम हो गया है तेल, 1 मिनट और से गरम करेंगे। अभी 1 मिनट हो गया है, डालेंगे अपना चिप्स। गैस मैंने कम कर दिया अभी। और अच्छे से भी इसको हम तलेंगे। गैस को कम करके ही इसको तलना है, तभी ये खस्ता तैयार होंगे। बीच बीच में चम्मच से हिलाते भी जाइए। अभी ये अच्छे से तलकर तैयार हो गया है, चम्मच से हिलाते हिलाते इसको तला है। ये देखिए, ये देखिए खस्ता भी हो गया है। अभी इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए ये देखिए, आवाज से आपको पता चल रहा है कितना खस्ता बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए
और से अभी हम तलेंगे। दूसरे भी हमारे तैयार हो गए हैं तल के। इतने बचे अभी सभी डाल देंगे और पहले जैसे हम तलेंगे। अभी सब चिप्स को हमने तल लिया है। ये देखिए तेल गरम ही है। अभी यही तेल में हम मूंगफली तलेंगे। अभी मूंगफली तलकर तैयार हो गई है। अभी इसको हम निकाल देंगे, चिवड़े में डालेंगे डायरेक्ट। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बादाम। आप काट कर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे ही डाला है। थोड़ा सा इसको भी भून लेंगे। ये देखिए बादाम को भी हमने भून लिया है। इसको भी निकाल देंगे अभी। ये भी डाल देंगे इसके साथ। अभी हम काजू को तलेंगे। ये भी अच्छे से तलकर तैयार हो गए हैं। इसको भी हम निकाल देंगे। अभी हम किशमिश डालेंगे। किशमिश को भी निकाल देंगे। ये देखिए अपना मस्त उपवास के लिए खाने के लिए चिवड़ा तैयार हो गया है। ये देखिए अभी हम बड़े से बर्तन में निकाल देंगे। अभी इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता में तलते वक्त दिखाया नहीं था, लेकिन कड़ी पत्ता डालने से बहुत ही टेस्टी चिवड़ा तैयार हो जाता है। खाने में अच्छा लगता है। थोड़ा सा इसमें डालेंगे कलर के लिए चिली पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। और थोड़ा सा मिठास के लिए हम 1 चम्मच, 1-1.5 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे। फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से अभी हमने मिक्स कर लिया है। और ये देखिए पूरा खस्ता बन गया है। ये देखिए खस्ता अच्छे से खस्ता भी तैयार हो गया है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और उपवास के लिए तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और झटपट भी तैयार हो जाती है। सिर्फ तलने के लिए ही देर लगता है, नहीं तो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाती है। और बाहर से आप खाते हैं तो ऐसे ही आप घर में बनाकर खा सकते हो और बच्चों को भी पसंद आ जाएगी ये रेसिपी। भी हम सर्व करेंगे। ये देखिए अपने उपवास की रेसिपी तैयार हो गई है। खस्ता कुरकुरी तो बाहर से लाने की जरूरत भी नहीं है, घर में ही बन सकते हैं ऐसी रेसिपी। उपवास की रेसिपी आप बाहर से लाकर खाते हैं, लेकिन आप घर में बनाकर खाइए, बहुत ही बढ़िया बन जाती है।
खस्ता कुरकुरीत। तो ये आप 15 दिन तक या 1 महीने तक खा सकते हो। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो एयर टाइट डब्बे में। तो आज हम जार में इसको भरेंगे। मेरी रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और लाइक शेयर करना मत भूलिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।